सबको प्रणाम। एक बार फिर से फटाफट लाइव आ जाएंगे। आज थोड़ा देरी से आने के लिए माफी चाहेंगे सब बच्चों से। वेलकम बैक। आप सभी लोग लाइव आएंगे। ओके। फटाफट आएंगे सभी लोग। ओके, आइए देखते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन दिया है, मूल्य और खपत के महत्वपूर्ण प्रश्न। जो हमने क्वेश्चन लिया हो किससे रिलेटेड है? मूल्य और खपत से रिलेटेड है। यानी मूल्य में इंक्रीजिंग होगा या फिर डिक्रीजिंग होगा, और खपत में कुछ भी कमी या वृद्धि हो सकता है। क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, यहाँ से डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे समझेंगे। कह रहा है चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि कुल खर्च पहले जैसा रहे? भैया, चीनी की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 20% की क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। सॉरी, 25% का, 20% का नहीं। कितने प्रतिशत का? तो 25% का यहाँ पे क्या हुआ है? 25% चीनी का दाम बढ़ गया। चीनी का दाम 25% बताया, तो 25% का भिन्नात्मक मान कितना होता है जी भैया? 1/4 के इक्वल होता है। कितना होता है? 1/4 के इक्वल होता है। कहने का मतलब है 4 पर कितने की वृद्धि हो गई है? तो 1 की वृद्धि हो गई है। 4 पर कितना बढ़ा है? 1 बढ़ गया है। तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। ठीक है, 1/5। और 1/5 का भिन्नात्मक मान कितना होता है? हमें पता है कितना होता है? 20% के इक्वल होता है। और 20% उसको क्या करना होगा? अपने खपत में क्या करना होगा? कमी करना होगा। खपत में 20% कमी करेगा तो उसका पहले जैसा ही बरकरार रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बोलिए, क्लियर है क्या? क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सेम में बताइए इसका आंसर। जैसे अभी क्वेश्चन दिया था हमने उसी प्रकार से भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है पेट्रोल के दाम में 20% की कमी आई। भैया, पेट्रोल के दाम में कितने परसेंट की कमी हो रही है? तो 20% की कमी हो रही है। एक व्यक्ति अपनी यात्रा यानी खपत को कितने प्रतिशत बढ़ा सकता है कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे? भैया, इसका खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। तो पहले जैसे ही रहना चाहता, मतलब अधिका घूमना चाहता है लेकिन खर्च बढ़ाना नहीं चाहता है, क्योंकि पेट्रोल में कितना कमी आ गई है? 20% की कमी आ गई है। यहाँ मोदी जी पेट्रोल के दाम नहीं कम करेंगे, ये बढ़ाते ही रहेंगे। तो 20% के यहाँ पे देखेंगे भैया, जो फ्रैक्शन मान होता है वो होता है 1/5 के इक्वल। ठीक है, क्योंकि कमी हुई है तो 20 पे कितने की कमी हो रही है? 1 यूनिट की कमी हो रही है। ठीक है, 1 यूनिट की कमी हो रही है। तो अगर 5 में से हम 1 घटा दे, 5 में से 1 घटा दे, ठीक है, तो कितना मिलेगा हमें? 5 में से 1 घटाने पे मिलेगा कितना? 4। 1/4। और 1/4 का जो प्रतिशत मान होता है, 1/4 का जो प्रतिशत मान होता है वो कितना होता है? 25% के इक्वल होगा। और वो क्या कर सकता है? यात्रा में अपनी क्या कर सकता है? 25% की वृद्धि कर सकता है। अपनी यात्रा में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है? 25% की वृद्धि कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके ओके, चलिए क्वेश्चन थर्ड का जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
इसका आंसर बताएंगे सभी लोग। यदि चाय के मूल्य में 10% की कमी होती है तो एक गृहिणी 270 रुपए में 250 ग्राम चाय अधिक खरीद सकती है। चाय का प्रति किलो वास्तविक मूल्य क्या था? इसको हमें प्राप्त करना है। अब ध्यान से इसको समझिएगा, थोड़ा सा इसमें हम रेशियो मेथड अप्लाई करेंगे। जिससे चाय की कीमत में कितने परसेंट की कमी हो रही है? 10% की कमी हो रही है। ठीक है, कितनी कमी हो रही है? 10% की कमी हो रही है। तो 10% का भिन्नात्मक मान कितना होता है? 1/10 के इक्वल हो रहा है। मतलब क्या, 10 पे कितने की कमी हो रही है? 1 की कमी हो रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, प्राइस अगर पहले 10 रुपए था तो अब कितना हो जाएगा? 9 रुपए हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपए की कमी हो जाएगी। तो प्राइस की बात करेंगे, ओल्ड कितना था और न्यू कितना था। ठीक है, ओल्ड कितना था और न्यू कितना था। ओल्ड पहले कितना था? 10 रुपया था, और इस पे 1 रुपया की कमी हो गई तो कितना हो गया? 9 रुपये प्राइस हो गया। तो जो कंजप्शन होगा, कंजप्शन इसका उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे हो जाएगा? तो 10 रुपया था तो मान लेते हैं 9 केजी खरीदता था, समझिए एक तरह से। ठीक है, और यहां से उल्टा कर लेंगे इसको, जब 9 रुपया हो गया तो 10 केजी खरीद रहा है। एक का अपोजिट हो गया। ठीक है, इसको दोनों को उल्टा अगर हम कर देते हैं, प्राइस का उल्टा कर देते हैं, तो हमारा कंजप्शन निकल जाता है। ठीक है, अब ये दोनों रेशियो में निकल जाएंगे। अब बड़ा सिंपल सा वे है भैया, सिंपल सा देखेंगे तो यहां देखेंगे। ठीक है, सिंपल सा उसने क्या किया है, जो कंजप्शन क्या किया है, 1 यूनिट बढ़ा दिया है। क्योंकि पहले कितना खाता था? 9 खाता था, अब कितना खाएगा? 10 खाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट बढ़ा है, और इसी 1 यूनिट बढ़ने की वजह से कह रहा है क्या कि 10% की कमी की वजह से 270 रुपए में 250 ग्राम अधिक चाय खरीदता है। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा कितना? 250 ग्राम के इक्वल, 250 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए 1 ग्राम इसी की वजह से था, तो खरीद कितना रहा है? यहां पूछा है क्या? चाय का प्रति किलो वास्तविक मूल्य पूछा, ओरिजिनल मूल्य कितना होगा? अब बताइए, ओरिजिनली ये कितना खरीद रहा था? 9 यूनिट खरीद रहा था, तो यहां से 9 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 250 और गुणे का 9, ये कितना हो जाएगा? ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हमें चाहिए इसको केजी में, और केजी में कन्वर्ट करना है तो 250 और गुणे का 9, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे हम जी? 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? हमारा केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, मल्टीपल करेंगे 25 से कम 25, 25 चौको 100, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4 दूना 8, 2.25 केजी के इक्वल आ गया। 2.25 केजी के इक्वल आ गया। ठीक है, अब पूछा इसका ओरिजिनल प्राइस कितना होगा? ओरिजिनल प्राइस कितना होगा? तो टोटल इसके पास प्राइस कितना है? 270 रुपया खर्चा किया इसने। टोटल खर्च कितना है? 270 रुपया। अब कितना चाय खरीदा है? टोटल 225 केजी, सॉरी 2.25 केजी खरीदा है इसने। तो प्रति केजी इसका मूल्य कितना हो जाएगा? तो 270 और बट्टे का कितना हो जाएगा? 2.25। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे जो रुपया मिलेगा हमें कितना मिलेगा? 120 रुपया के इक्वल आ जाएगा। 120 रुपया प्रति केजी के इक्वल आएगा, प्रति केजी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ओके, बताइए क्लियर है? ओके, चलिए अगर क्लियर है तो फटाफट बताइए यस क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। खाने के तेल की कीमत में 30% की वृद्धि हुई। एक परिवार अपने तेल की खपत को इस प्रकार कम करता है कि उसका खर्च केवल 10% बढ़ता है। खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है भैया?
10% की वृद्धि हुई है, खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब ध्यान से समझिएगा, इसको हम अलग मेथड से थोड़ा सॉल्व करेंगे, बड़ा सिंपल सा मेथड है। देखिए, क्योंकि उसने खर्च में कितने की वृद्धि हुई है भैया, 30% की वृद्धि हुई है, ठीक है, सॉरी, कीमत में कितने की वृद्धि हुई है, 30% की वृद्धि हुई है, और खर्च कितना बढ़ाना चाहता है, 10% बढ़ाना चाहता है। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लो, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 20%, ठीक है, 20%। ओके, अब बताइए 20% और बटे का कितना कर ले हम, 130, 130 और गुणे का क्या कर दें, 100 कर दें, ठीक है। अब डायरेक्ट इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, मल्टीपल करेंगे तो 200 हो जाएगा, और बटे का कितना हो जाएगा 13, इक्वल टू डिवाइड करने पे हमें मिलेगा कितना, डिवाइड करके देख लीजिए, 13 एकम 13, और यहां से बचा कितना आपका 7 बचा, 13 पचे 65, 15.38% के इक्वल आएगा, 15.38%। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। अब इसमें हमने क्या किया है, ध्यान से समझिएगा एक बार। सिंपल तरीका क्या है, हमें यहाँ पे देखना है, जैसे खाने की कीमत में क्या हुआ, वृद्धि हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, ठीक है, और उसका खर्च केवल कितना बढ़ा है, 10% बढ़ा है। तो खर्चों में कितना बढ़ा दिया है, 10% बढ़ा दिया है, और हाई कितना बढ़ा दिया है, 30% बढ़ा दिया, यानी दोनों बढ़त हुआ है, तो दोनों का हमें क्या लेना है, अंतर लेना है, दोनों का अंतर लेना है, ठीक है। तो यहां से वृद्धि कितना है, 30% है, और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10%, ठीक है। और बटे का हमें क्या करना होगा, ये जो वृद्धि है 100 में जोड़ के डिवाइड कर देना होगा, तो 130 और गुणे का कितना हो जाएगा, 100, और इसी को सॉल्व करने पे हमें क्या मिल जाएगा, ये परसेंटेज में चेंज होके ये चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा वे है, इसको हम रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने और है, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग फटाफट। बेटा इसका आंसर कितना होगा बेटा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा चावल की कीमत में 15% की कमी होने पर एक ग्राहक 1275 रुपए में 5 किलो चावल अधिक खरीद सकता है। चावल की घटी हुई कीमत प्रति किलो ज्ञात करें, ठीक है। एक आदमी है, ठीक है, जिससे चावल की कीमत में कितना हो जा रहा है, वो चावल खरीदना चाहता है, और चावल की कीमत में कितना 15% की कमी हो रहा है, और 15% का भिन्नात्मक मान कितना होता है, तो 3/20 के इक्वल होता है, 3/20 के इक्वल होता है, यानी 20 पर कितने की कमी हो रही है, तो 3 की कमी हो रही है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके प्राइस की, तो प्राइस पहले कितना था, ओल्ड में कितना था और न्यू में कितना था। तो पहले वो कितना खरीदता था, यहां से 20 रुपए मान लेते हैं पर केजी था, तो अब घट गया ना जी, तो इसका दाम हो गया 70 रुपए पर केजी। इसका उल्टा हम कर देंगे तो इसका कंजप्शन निकल जाएगा, कंजप्शन कितना होगा, तो 17 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि इसका हम जैसे ही अपोजिट करते हैं ना, जैसे ही अपोजिट करेंगे तो इसका हमें क्या मिल जाता है, कंजप्शन, प्राइस का उल्टा कंजप्शन हो जाता है रेशियो में, ठीक है। अगर कंजप्शन दिया है तो उसका उल्टा कर देंगे तो प्राइस निकल जाएगा। अब बड़ा सिंपल सा हो गया, यहां ध्यान से देखिएगा, तो जो दोनों का डिफरेंस आया है, यहाँ पे कितना डिफरेंस आया है, तो 3 यूनिट का डिफरेंस आया है, और इसी 3 यूनिट की वैल्यू कितना दिया है, ठीक है, इसी 3 यूनिट की वैल्यू है जो हमारा है, ये किसके इक्वल है, 5 केजी के इक्वल है, कितना है, 5 केजी के इक्वल है, क्योंकि यही दाम घटने की वजह से 15% की कमी होने की वजह से क्या है, 5 केजी अधिक चावल खरीद रहा है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 केजी के इक्वल हो जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 बटे कितना हो जाएगा, 3 केजी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और टोटल पहले पूछा घटी हुई, यहां पर देखिए चावल की घटी हुई कीमत प्रति किलो ज्ञात करना है, तो घटने पर कितना खरीद रहा है, तो 20 केजी खरीद रहा है, ठीक है, 20 यूनिट खरीद रहा है, और इसी 20 यूनिट की जो वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 गुणे कितना हो जाएगा, 5/3
ये केजी हो जाएगा। ठीक है, 20/3 केजी हो जाएगा, तो 20 बटे कितना हो गया 100, और 100 बटे कितना हो गया 3 केजी के इक्वल हो गया, 100/3 केजी के इक्वल। ठीक है, क्योंकि इसका प्राइस पूछा है और टोटल यही 20 यूनिट खरीदा है, कितना इसी रुपया में खरीदा है, इसी रुपये में कितना इतना खरीदा है। ठीक है, तो यहां से हमें प्राइस ज्ञात करना है, तो बड़ा सिंपल सा है, प्रति केजी प्राइस कितना हो जाएगा, प्रति केजी प्राइस, तो कुल खर्च कितना है 1275 रुपया। ठीक है, और बटे का कितना है, कितना केजी खरीद रहा है, तो 100/3 केजी ये खरीद रहा है। बस इसको सॉल्व करना, हमें आंसर मिल जाएगा। तो 1275 और गुणे का 3 और बटे का कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहां से डिवाइड करेंगे, सिंपल से इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके पूरा आएगा यहां से 12.75 और गुणे का 3 गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, ये 38 कितना हो जाएगा 38.25 रुपए पर केजी के इक्वल आएगा, पर केजी के इक्वल आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन होता है बेटा थोड़ा सा लंबा जाता है, लेकिन प्रैक्टिस करने पे जल्दी जल्दी हो जाएगा, कैलकुलेशन में बेस्ट क्वेश्चन हो जाता है कुछ क्वेश्चन। ओके, आई होप इसमें किसी कोई डाउट नहीं होगा। ओके, अब इसमें हमारा दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इस स्टेप को हम उड़ा सकते हैं। ठीक है, इस स्टेप को हम उड़ा सकते हैं, चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा ये स्टेप आप क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। 3 यूनिट की कमी हो रही है, इसे 3 यूनिट की यूनिट 5 केजी है। ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू 20 यूनिट है, तो 20 यूनिट की हम वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ डायरेक्ट। ये ओरिजिनल को रिप्रेजेंट करता है, तो डायरेक्ट हमें पता है क्या रिप्रेजेंट करेगा, ओरिजिनल को नीचे वाला रिप्रेजेंट करेगा, 3 की कमी हो जाएगी। तो यही पूछा है, आपका निकाल देना है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, नेक्स्ट चलती है अगला क्वेश्चन नंबर 6, बताइए इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत में पहले 20% की वृद्धि की जाती है और फिर खपत में 20% की कमी कर दी जाती है, कुल खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या हुआ है भैया, 20% बढ़ा है, 20% एक तरफ वृद्धि हुआ है और दूसरी तरफ कितना हो गया 20% की कमी कर दिया गया, तो खपत में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी को पूछा। इसमें आपको क्या करना होगा, सक्सेसिव लगाना होगा। सक्सेसिव क्या होगा, हमें पता है पहले बढ़ा है तो 20%, घटा है तो माइनस का 20%, दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस में मिलेगा और 20 गुणे 20 हो जाएगा, 20 गुणे 20 और बटे का कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 दूना 4 और 20 से 20 कैंसिल हो गया, माइनस का 4%, माइनस का 4% मतलब क्या हो गया 4% की कमी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट